हेलो एवरीवन, मेरा नाम है लक्ष्य और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आईयूपीएससी के इस लेक्चर में। तो आज हम लोग बेंजीन डेरिवेटिव की आईयूपीएससी नेमिंग करेंगे। अब तक हम लोगों ने ओपन चेन की नंबरिंग कर ली, ओपन चेन की आईयूपीएससी कर ली, फिर हम लोग साइक्लो कंपाउंड के ऊपर आ गए और इन दोनों में हम लोगों ने फंक्शनल ग्रुप लगा लगा के बहुत सारे क्वेश्चन ट्राई करे थे। ठीक है, तो टाइम आ गया है आईयूपीएससी के अगले लेक्चर में जाने का और अब आईयूपीएससी में केवल 1 से 2 लेक्चर्स और रह गए हैं। ठीक है, मैक्सिमम 2 लेक्चर्स और लगेंगे और आईयूपीएससी खत्म हो जाएगा। तो बेंजीन डेरिवेटिव के ऊपर आईयूपीएससी के हम लोग नेमिंग करते हैं। इसमें कुछ रूल्स होंगे, उन रूल्स को फॉलो करना है और फिर हम लोग क्वेश्चंस की तरफ मूव कर जाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 रूल्स होंगे और फिर ये चैप्टर, ये टॉपिक यहाँ पे खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो रूल नंबर 1, तो क्या कहता है रूल नंबर 1 कि इफ़ इनऑर्गेनिक कंपाउंड, अगर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक ही फंक्शनल ग्रुप है, सो इफ इन ऑर्गेनिक कंपाउंड देयर इज वन फंक्शनल ग्रुप, अगर एक ही फंक्शनल ग्रुप है, देन कॉमन नेम इज रिटेन्ड इन आईयूपीएससी। ठीक है, क्या लिखा है मैं अभी बताता हूँ। तो मान लीजिए कि आपका एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है और एक ही फंक्शनल ग्रुप है, तब क्या करेंगे, जो उसका कॉमन नेम होगा वो हम लोग आईयूपीएससी में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये आपका बेंजीन है, इसके ऊपर अगर मैंने OH लगा दिया तो जो इसका कॉमन नेम होगा वो हम लोग आईयूपीएससी में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसका कॉमन नेम क्या है, फिनॉल है। ठीक है, अगला देखिए, अगर मैं इसके ऊपर COOH लगा दूँ तो क्या हो जाएगा, बेंजोइक एसिड हो जाएगा, बेंजोइक एसिड। अगला देखिए, अगर मैं इसके ऊपर NH2 लगा दूँ तो क्या बन जाएगा, एनिलीन बन जाएगा। अगर मैं यहाँ पे CH3 लगा देता हूँ, ठीक है, तो इसको हम लोग मिथाइल बेंजीन भी लिख सकते हैं, कोई गलत बात नहीं है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इसको इसका जो कॉमन नेम है वो भी हम लोग आईयूपीएससी में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसका कॉमन नेम क्या है, टोलुइन है। ठीक है, इसका कॉमन नेम क्या है, टोलुइन। तो ये भी बिल्कुल ठीक है और मिथाइल बेंजीन भी बिल्कुल ठीक है, कोई गलत बात नहीं है। इसलिए इसमें बोला गया कि अगर एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप है तो कॉमन नेम आईयूपीएससी में इस्तेमाल करे जा सकते हैं। और एग्जाम्पल देखिए, मैं अगर यहाँ पे CHO ग्रुप लगा देता हूँ, एल्डिहाइड ग्रुप लगा देता हूँ, तो क्या बन जाएगा, बेंजल्डिहाइड बन जाएगा, बेंजल्डिहाइड। ठीक है, तो अगर आप लोगों को और भी कॉमन नेम पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, जिससे आपकी भी नॉलेज बढ़े और आपके साथ जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं उनको भी थोड़ी थोड़ी जानकारी मिलती रहे। ठीक है, तो ये था रूल नंबर 1। आगे जाते हैं दूसरे रूल की तरफ। तो रूल नंबर 2 क्या कह रहा है कि अब तक हम लोगों ने एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक ही फंक्शनल ग्रुप देखा था। क्या होगा अगर हम लोग एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप लगा दें। ठीक है, तो इफ मोर देन वन सेम फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट। ठीक है, अगर एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप होंगे देन नंबरिंग will be according to IUPAC। ठीक है, अगर एक से ज़्यादा सेम फंक्शनल ग्रुप होंगे तो नंबरिंग आईयूपीएससी के अकॉर्डिंग करी जाएगी। फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक OH यहाँ पर लगा है, एक OH यहाँ पे लगा हुआ है और एक OH यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, सेम फंक्शनल ग्रुप है, एक से ज़्यादा भी है, तो आईयूपीएससी के अकॉर्डिंग नंबरिंग करेंगे। तो कैसे लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6। कैसे लिख सकते हैं, बेंजीन 1 3 5। ठीक है, बेंजीन 1 3 5 और कितनी बार OH आ रहा है, 3 बार आ रहा है, तो ट्राई का यूज़ करेंगे, ट्राईओस। ठीक है, ट्राईओस यूज़ करेंगे। तो मैंने आप लोगों को एक टेबल बनवाई थी जब मैं आपको साइक्लो कंपाउंड की नेमिंग सिखा रहा था, तो उसमें जो कंपाउंड थे जो हम लोग उसकी नेमिंग करते थे ऐसा सफिक्स, वही हम लोग यूज़ करेंगे। तो एल्कोहल में हम लोग OL का यूज़ करते थे। ठीक है, लेकिन अगर कोई ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जो कार्बन कंटेनिंग है, तब हम लोग कैसे नेमिंग करेंगे एक बार वो देख लेते हैं। मान लीजिए इसी में मैं अगर
यहाँ पे मैं COOH लिख देता हूँ और यहाँ पे COOH लिख देता हूँ, ठीक है। तब इसकी नेमिंग कैसे होगी? अब ध्यान से देखिए, कार्बोक्सिलिक एसिड है, क्या कार्बन कंटेनिंग है? बिल्कुल है। क्या इसका कार्बन काउंट हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो हम लोग इसको एज अ स्पेशल सफिक्स की तरह यूज़ करेंगे, जो मैंने आपको साइक्लो कंपाउंड की नेमिंग के वक्त बताया था, बिल्कुल वही लगेगा रूल, ठीक है। तो बेंजीन 1,3 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है? कार्बन कंटेनिंग फंक्शन ग्रुप है, बिल्कुल है। क्या इसका कार्बन काउंट हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो जो हम लोगों ने साइक्लो कंपाउंड में पढ़ा था वही रूल इसमें लगेगा। अब मान लीजिए मैं यहाँ पे COOH के बदले CHO कर दूँ, ठीक है, CHO कर दूँ, तो क्या होगा? क्या कार्बन कंटेनिंग फंक्शन ग्रुप है? क्या इसका कार्बन काउंट हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कहते हैं, एल्डिहाइड को क्या लिखते थे? उसमें कार्बन डाइहाइड लिखते थे। तो क्या हो जाएगा? बेंजीन 1,3 डाई कार्बन डिहाइड, ठीक है, कार्बन डिहाइड। तो ये आपकी ऐसे नंबरिंग हम लोगों को करनी है, ठीक है। तो अगर एक से ज़्यादा सेम फंक्शन ग्रुप हैं तो IUPAC के अकॉर्डिंग नंबरिंग होगी। लेकिन मान लीजिए अगर एक से ज़्यादा फंक्शन ग्रुप तो है पर सेम नहीं है, तो उसमें तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। क्यों दिक्कत वाली बात नहीं है? अभी देखते हैं। देखिए, मान लीजिए बेंजीन है, यहाँ पे मैंने एक COH लगा दिया और एक मैंने OH लगा दिया। अब क्या करना है आपको? दो फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, दो फंक्शनल ग्रुप है, जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी वो आपका सफिक्स बन जाएगा और दूसरे वाला आपका प्रीफिक्स बन जाएगा। ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। तो किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है? COH की प्रायोरिटी ज़्यादा है। तो कैसे लिखेंगे? 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और जब अल्कोहल एज अ प्रीफिक्स काम करता है तब हम लोग हाइड्रोक्सी यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं? हाइड्रोक्सी। तो 4 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, 4 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, ठीक है। बेंजोइक एसिड क्यों आया? क्योंकि एक फंक्शनल ग्रुप जो लगा हुआ है वो हम लोग कॉमन नेम में यूज़ कर सकते हैं। जो IUPAC नेम में यूज़ कर सकते हैं वही हम लोग कॉमन नेम में यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा इसका दूसरा नाम भी कैसे लिख सकते हैं? मान लीजिए अगर आपको कोई दूसरा नाम लिखना है तो कैसे लिखेंगे? 4 हाइड्रोक्सी बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, ये भी हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। अब तक क्या था? मैंने मान के चलिए मैंने यहाँ पे OH नहीं लिखा था, तो ये बेंजोइक एसिड हम लोग लिख सकते थे और इसको कैसे लिख सकते थे? बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, दो नाम हम लोग लिख सकते थे। तो वैसे ही ये बिल्कुल 4 हाइड्रोक्सी बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर आप लोगों को दिक्कत है, कोई आप लोगों को परेशानी है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आप लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व जरूर करूँगा, ठीक है। तो अगर एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप है और डिफरेंट है तो जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी वो सफिक्स पे काम करेगा, दूसरा वाला प्रीफिक्स हो जाएगा। तो 4 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड भी ठीक है और 4 हाइड्रोक्सी बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड भी ठीक है। तो हम लोगों ने बेंजोइक एसिड को एज अ कॉमन नेम यूज़ कर लिया IUPAC के अंदर, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अगले रूल की तरफ जाते हैं, रूल नंबर 3 की ओर। रूल नंबर 3, ठीक है। इफ हाइड्रोकार्बन इज कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ ओपन चेन एंड रिंग, ठीक है। अगर एक हाइड्रोकार्बन जो रिंग का और ओपन चेन का दोनों का कॉम्बिनेशन है, देन एक्सेप्ट मिथाइल एंड इथाइल, ओपन चेन will be taken as main part। अभी मैं आपको बताता हूँ कि इसका क्या मतलब है, इस रूल का ये रूल क्या कहना चाह रहा है। सबसे पहले कुछ देख लेते हैं एग्जाम्पल। देखिए आंसर, अगर हाइड्रोकार्बन में ओपन चेन और रिंग दोनों प्रेजेंट हैं
तब मिथाइल और इथाइल को छोड़कर जितने भी हाइड्रोकार्बन होंगे उसको एज अ मेन चेन हम लोग कंसिडर करेंगे। ठीक है, हाइड्रोकार्बन कौन से वाले हैं? जो ओपन चेन है। ठीक है, जैसे कि प्रोपाइल हो गया, ब्यूटेन हो गया, पेंटेन हो गया, इनको हम लोग मेन चेन में काउंट करेंगे। देखिए ध्यान से, बेंजीन के ऊपर मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, तो इसको मेन चेन की तरह काउंट नहीं करना। इसका सीधा सीधा या तो आप लिख दीजिए टोलुएन, जो कि हम लोग कॉमन नेम में यूज़ करते हैं। ठीक है, दूसरा आप मिथाइल बेंजीन भी लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए इथाइल प्रेजेंट है, इसको सीधा लिख दीजिए इथाइल बेंजीन। ठीक है, यहाँ पे इथाइल बेंजीन हम लोग यूज़ करेंगे। इसका कोई कॉमन नेम नहीं है, इसको इथाइल बेंजीन ही लिखना पड़ेगा। तो मिथाइल और इथाइल अगर होंगे तो उसको मेन चेन में काउंट नहीं करना। लेकिन अगर उससे भी बड़ा ग्रुप आ जाता है, जैसे कि प्रोपेन आ गया, ब्यूटेन आ गया, तब क्या करना है? तब हम लोगों को उसे ओपन चेन को मेन पार्ट में कंसिडर करना है और उसकी नंबरिंग करनी पड़ेगी। तो कैसे होगा? 1 2 3। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? 1 फिनाइल प्रोपेन। ठीक है, हम लोगों ने इस वाली चेन को मेन चेन कंसिडर कर लिया। ठीक है, इस चेन को मेन चेन कंसिडर कर दिया और इसी की नंबरिंग हम लोगों ने कर ली। तो जो आपका फिनाइल ग्रुप होगा वो आपका सब्स्टिट्यूट बन जाएगा, वो आपका प्रीफिक्स बन जाएगा। ठीक है, एक और एग्जांपल लेके सॉल्व करते हैं। देखिए CH2 CH3 CH2 और CH3। ठीक है, क्या ये मिथाइल इथाइल है? नहीं, मिथाइल इथाइल ये नहीं है। तो इसको हम लोग मेन चेन की तरह कंसिडर करेंगे। ठीक है, और इसी की हम लोग इसको हम लोग मेन पार्ट में देंगे। तो कैसे नंबरिंग होगी? यहाँ से नंबरिंग करेंगे ताकि आपके फिनाइल ग्रुप को, बेंजीन के ग्रुप को छोटा नंबर मिल सके। तो 1 2 3 4 हो जाएगा। तो कैसे लिखेंगे? 2 फिनाइल ब्यूटेन। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये रूल नंबर 3 समझ में आया होगा। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतने ही रूल, बाकी के रूल्स हम लोग कल कवर करेंगे और बाद में हम लोग थोड़ा सा और आगे जाएंगे और कल या परसों तक हम लोग IUPAC खत्म कर देंगे। तो मैं आपको एक बार फिर से शॉर्ट में बता देता हूँ जितने जो हम लोगों ने 3 रूल पढ़े थे। तो रूल नंबर 1 ये कहता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर एक ही फंक्शनल ग्रुप है तो कॉमन नेम एज IUPAC हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, रूल नंबर 2 ये कहता है कि अगर एक से ज़्यादा सेम फंक्शनल ग्रुप होंगे, ठीक है, मान लीजिए दोनों तरफ OH लगे हुए हैं, तो IUPAC के अकॉर्डिंग हम लोग नंबरिंग करेंगे। रूल नंबर 3 ये कहता है कि अगर हाइड्रोकार्बन के अंदर ओपन चेन भी है और रिंग भी है तो इथाइल और मिथाइल को छोड़कर बाकी ओपन चेन को एज अ मेन चेन हम लोग कंसिडर करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने एज अ मेन चेन कंसिडर करी और IUPAC नंबरिंग करी थी। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब इट एंड शेयर। थैंक यू वेरी मच।